हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया चैप्टर लेके आया हूँ, सबसे सुंदर लड़की। दूरबाबू का 7 क्लास का दूसरा चैप्टर। इसमें सबसे सुंदर लड़की यहाँ पर चैप्टर का नाम है और इसे यहाँ पर आप लोगों को सारांश समझाया जाएगा, जो मतलब इस कहानी का सारांश। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। और आप कैसा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो कैसा लगा मेरा समझाया हुआ सारांश। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सबसे सुंदर लड़की। तो आइए जानते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्री लहरों से खेलता रहता था, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगे कौड़िया रूप के सुंदर सुंदर शंख चित्र विचित्र पत्थर न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता था। एक कलाकार था, समुद्र के किनारे इसका घर था। ये दिन भर समुद्र के किनारे में तैरता था और लहरों से खेलता था। लहरों इसके लिए बहुत ही आसान था और सुंदर सुंदर शंख बटोरता था, विचित्र चित्र चीज लाता था। समुद्र में कितना कौड़ी उड़ी ये सब होता है वो सब लाता था, पत्थर और चुन कर देता था। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के मालाएं तैयार करता था। उनसे वह लाता था और तरह तरह के खिलौने और बनाता था। शंख हार का माला होता है, आप लोगों को भी देखे होंगे शंख हार का माला। तो वो समुद्र के किनारे से लाता था और बनाता था और पास के बड़े नगर में बेच आता था। और बना के उस सामान को वो पास के बड़े नगर में वो जाके बेच देता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उसका कलाकार का एक बेटा था जिसका नाम था हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी। उम्र उसकी 11 कभी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता था जैसे तालाब में बत्तख। जैसे तालाब के लिए बत्तख, तालाब में बत्तख के लिए तालाब बहुत प्यारा होता है, उसी प्रकार उसके लिए भी वह समुद्र में घुस जाता था, बहुत ही हल्के में लेकर। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी एक मंजरी थी, उसकी बेटी एक मंजरी भी थी, होगी कोई 9-10 बरस की। उसकी एक रिश्तेदार आए थे कलाकार के यहाँ। उसके साथ एक बेटी भी आई थी जिसकी उम्र लगभग होगी 11 9-10 बरस की। इसके आगे जानते हैं। की थी, पर बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। वो जो मंजरी थी वो बहुत ही सुंदर थी, एकदम गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता था। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता है? उसने हर्ष से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता इस लहर में ऐसे करके कूदते हो? तब हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरों तो हमारे साथ खेलने आती है। और तभी एक बहुत बड़ी लहरी दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई और उससे निगल जाएगी। जैसे कि बहुत सा लहर, समुद्र का लहर की कभी कल तूफान में उठ कर आता, उसी तरह से उसका लहर एकदम समुद्र के किनारे आ गया और उसके उठने लगी। तब मंजरी चीख उठी, पर हर्ष ने उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। लहर उठकर उसके किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह समुद्र की लहरों पर तैर सके। उससे यह तब भी जरूरी लगता था जब वह वहाँ दूसरी लड़कियों को ऐसे करते देखता। दूसरी लड़कियों को करते हुए ऐसे देखती थी मंजरी, जो यहाँ पर सब जा रही है, हमको भी जाने का मन करता है। आप किसी को कहीं देखे होंगे ये कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को भी मन करता हो जाए और देखे, तो ऐसा करते देखती थी। विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती थी। एक कनक नाम की लड़की थी जो हर्ष के हाथ पर हाथ पकड़कर दूर तक लहरों में निकल जाती थी। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक नाव लेकर गए थे तो लौटे ही नहीं। कि वो बहुत गरीब लड़की थी। उसके पिता नाव के साथ
खेलने के लिए मतलब नाव के लेके गए थे समुद्र में, उसके लौटे ही नहीं। पिता यानी कि देहांत हो गया उनके पिता, लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। मंजरी को यह लड़की जरा भी नहीं भाती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसके कतई नहीं पसंद था। मतलब उसके हर्ष को साथ वो देखती थी कनक को, तो उसे मंजरी को अच्छा नहीं लगता था, जो बिल्कुल नहीं उसे भाती थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिनों से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। मतलब हर्ष ने अपने पिता को देखा है जो कई दिनों से एक सुंदर खिलौना बनाने। एक पंछी था जो रंग बिरंगे सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? मतलब उसके पिताजी थे जो मतलब बना रहे थे, उसके पिताजी थे जो बना रहे थे, उसके पिताजी बना रहे थे हर्ष का, यानी कि बना रहे थे खिलौना, और उस मतलब बहुत दिन से बना रहे थे। तभी वो जाके पूछता है जो आप किसके लिए इतना दिन से बना? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सब सुंदर लड़की के लिए है, सुंदर लड़की के लिए। मतलब कलाकार, उसके पिताजी ने उसे जवाब दिया, ये सब सुंदर लड़की के लिए है, सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है न? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में दे देना। यानी कि 2 दिन बाद उसका मंजरी के जन्मदिन था, उसी के लिए उसके पिताजी ने मतलब ये पंछी बनाए ताकि हर्ष उसे भेंट में यानी कि तोहफा में उसे दे दे, इसके लिए बनाया था। हर्ष का खुशी का पता नहीं था। बोला, हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र के किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? मतलब उसने जाके पूछा मंजरी से, जो 2 दिन बाद तुम्हारा क्या जन्मदिन है? तो फिर बोला, हाँ जन्मदिन तो है, लेकिन तुम्हें किसने बताया? बाबा ने कहा है। उस दिन तुम क्या करोगी? मतलब मंजरी से पूछा हर्ष, जो उस दिन तुम्हारा बर्थडे है तो तुम उस दिन क्या करोगे? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूँगा। आप सब जन्मदिन के दिन तो पता है बहुत स्पेशल होता है हर बच्चे के लिए उसका जन्मदिन, तो इसलिए वो बोली, जो मैं सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूँगा, पर तो सहेली को दावत देती हूँ। यानी कि मतलब बुलाना, फ्रेंड्स को बुलाया जाता है बर्थडे में, हर कोई अपना फ्रेंड्स को बुलाता है। वे नाचती गाती है और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। इसी तरह हर्ष से बातें करते करते कब उठे और दूर तक लहरें में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी, मतलब बातें करते करते लहरें में चले गए और सामने एक छोटी सी चट्टान यानी कि समुद्र के बीच बीच में ना, मतलब देखे होगे बीच बीच में चट्टान रहता है, मतलब बैठने वाला चट्टान था। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। मतलब कि छोटी चट्टान, अब कहीं पर बहुत बड़ा चट्टान होगा, कहीं पर छोटा होगा, तो हर्ष ने मंजरी को कहा, आओ चलते हैं। मंजरी काफ़ी निडर हो चली, मतलब उतना दिन से रहती थी, साथ में रही, तो थोड़ा बहुत निडर यानी कि हल्का हल्का डर उसे नहीं लगता थी। बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। तभी मतलब हर्ष ने देखा जो कनक बहुत बड़ी चट्टान पर बैठी है, तब तक मंजरी छोटी ही चट्टान पर गई थी। चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आओ। कनक उधर से बड़ी चट्टान पर कनक बैठी थी, उसने चिल्ला के कर, हाँ हर्ष यहाँ आओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती है, तुम ही इधर आ जाओ। कनक मतलब हर्ष ने कनक को जवाब दिया, जो मंजरी वहाँ नहीं आ सकती है, तुम ही इधर आओ। तो अब मंजरी ने भी कनक को देखा और उससे ईर्ष्या होने लगी, यानी ईर्ष्या मतलब जलन होने लगा, जो वहाँ पर है हम काहे नहीं हो सकते हैं, वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती है, वह क्या उससे कमज़ोर है? फिर अब मतलब ईर्ष्या होने जलन होने लगा, तो अब बोली, जो हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते, क्या हम उससे कमज़ोर हैं? इस तरह मंजरी ने जवाब दिया। तभी यह सोच रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी
अनजाने ही उस ओर बढ़ी, अनजाने ही शंख देखी तो उस ओर बढ़ी, अनजाने ही एक बड़ी लहर ने उसे पैर उखाड़ दिया और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। मतलब वो क्या कहता है, वहाँ पर गई और उसके बाद बड़ी चट्टान आ रहा था, उधर से लहर उसमें लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी यानी नमक वाला पानी उसके मुंह में चला गया। उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा। तभी एक और लहर आई। मतलब कि हर्ष ने देखा और आगे बढ़ा, तभी एक और लहर आई। उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। उसने उसको मतलब लहर आया और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया, यानी कि मंजरी को लहर की तरह वह बढ़ के चल गई, उधर दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रोध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम ली। मतलब वो चट्टान मतलब लहर आया और उसे लेकर उसे जा रहा था बड़ी तूफान में, तभी बीच में कनक कूद पड़ी और उसे थाम ली, उसकी हाथ, यानी कि मंजरी को बचा ली, मंजरी को पकड़ ली। दूसरी ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ दूर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकाला और उसने आंखों खोलकर देखा। उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। मतलब अब सोच रही है, जो हम इसे इतना गलत समझ, इससे इतना जलते थे, लेकिन फिर भी ये हमारी हेल्प की, यानी हमें बचाई। चोट नहीं लगी, पर अपना जन्मदिन की पार्टी अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने अब बच्चे को दावत पर बुलाया था। सभी उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। खिलौना बनाया। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष ने अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी ने अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पंछी था। वह धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पंछी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझो तो सभी ने मंजरी को खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देख जा रही थी और दूर समुद्र में लहरों के चिल्लाकर उन्हें बधाई दे रही थी। मतलब कि दूर लहरों को उसके बधाई दे रही थी। अब मतलब ज़रूरी तो नहीं जो सुंदर दिखने में उससे सुंदर है, मन से दिखने में सुंदर तो हर कोई हो सकता है, लेकिन मन से सुंदर बहुत कम होता है। इसलिए किसी का सुंदरता पर, यानी कि किसी का सुंदर देख के नहीं होना चाहिए। कोई ख़राब है, लेकिन अगर मन से बहुत अच्छा है तो वो हेल्प कर रहा है दूसरा को, तो सबसे सुंदर वही होता है। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? जो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सबसे सुंदर जो दिखने में वही हो, जो मन से सुंदर होता है वही सबसे सुंदर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गया हो। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा और मेरा सारांश समझाया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो कैसा लगा कहानी, और अपने दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।